बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस व्लॉग में आज के रोज़ की सबसे बड़ी ख़बर आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। ख़बर नाज़रीन ये है कि एक ऑडियो कॉल को ट्रेस आउट किया गया है, एक ऑडियो कॉल को पकड़ा गया है और पकड़ी गई उस ऑडियो कॉल में चंद रोज़ पहले जो एयरवाई न्यूज़ पे प्रोग्राम हुआ, उस प्रोग्राम में तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल ने जो बीपर दिया, जो बयान दिया, पकड़ी गई उस ऑडियो कॉल में इस मामले के हवाले से क्या इंकशाफात किए गए हैं, एक तो ये तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे और फिर आपको ये भी बताएंगे कि गिरफ़्तारी के बाद जब शहबाज गिल ने पुलिस की तफ्तीश के दौरान अपना बयान रिकॉर्ड करवाया, जब शहबाज गिल अपना बयान रिकॉर्ड करवा रहे थे तो वहाँ पर कौन से इदारों की कौन सी शख्सियात मौजूद थी, ये डिटेल भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और फिर दूसरी ख़बर में हम बात करेंगे जो चेयरमैन PTI इमरान ख़ान के अमरीकी सफ़ीर के साथ खुफिया राब्तों का इंकशाफ हुआ है, इन खुफिया राब्तों के हवाले से भी इस व्लॉग में आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। लेकिन नाज़रीन, आज की इन दोनों बड़ी ख़बरों की डिटेल में जाने से पहले आप तमाम दोस्तों से, आप तमाम भाइयों से, बहनों से और बुज़ुर्गों से ये दरख्वास्त करेंगे कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, आज 11 अगस्त है। मेरे YouTube चैनल की टाइमलाइन पे आप जाके देख सकते हैं कि आज के रोज़ का जो मेरा पहला व्लॉग था, उस व्लॉग में आप तमाम देखने वालों के साथ, आप तमाम नाज़रीन के साथ मैंने ये वादा किया था कि हमारे एक बड़े ही बावसूख सोर्स की जानिब से हमारे तक ये ख़बर पहुंचाई गई है, हमें ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि शहबाज गिल ने गिरफ़्तारी के बाद जो अपना पहला बयान रिकॉर्ड करवाया था, वो बयान रिकॉर्ड कराने से पहले कुछ ऐसा मवाद शहबाज गिल के सामने रखा गया कि उस मवाद को देखने के बाद, उस मवाद को सुनने के बाद शहबाज गिल के पास ऐसा ऑप्शन नहीं था कि जो चीज़ें उन्हें सुनाई गई, जो चीज़ें शहबाज गिल को दिखाई गई, वो उन तमाम चीज़ों से इनकार कर देते। और मैंने आप तमाम नाज़रीन के साथ ये प्रॉमिस किया था कि जैसे ही इस मामले के हवाले से, इस एतराफ़ी बयान के हवाले से हमारे तई कोई हतमी इंफॉर्मेशन पहुँचेगी, वो मालूमात जब सोर्स हमारे साथ शेयर करेगा तो वो तफसीलात, वो अहम ख़बर आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। नाज़रीन, जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करने से कोई आधा पौना घंटा पहले ये जो ख़बर इस व्लॉग में आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ, ये ख़बर हमारे सोर्स ने हमारे साथ शेयर की। नाज़रीन, सोर्स की जानिब से बताया गया है कि शहबाज गिल को जब पकड़ा गया और शहबाज गिल से जब तफ्तीश का आगाज़ किया गया तो इब्तदाई तौर पे तो शहबाज गिल ने कुछ मानने से, कुछ एडमिट करने से, कुछ तस्लीम करने से इनकार कर दिया। लेकिन फिर जब वो बार बार इनकार कर रहे थे, उनसे बार बार पूछा जा रहा था, तो एक ऑडियो कॉल और कुछ ऐसा मवाद शहबाज गिल के सामने रखा गया कि फिर शहबाज गिल वहाँ पर पानी पानी हो गए। और फिर शहबाज गिल से जो पूछा गया, शहबाज गिल ने वो तमाम बातें, पुलिस को जो बयान रिकॉर्ड करवाया उसमें तमाम चीज़ों का इंकशाफ कर दिया। नाज़रीन, जो ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, ये हमारे सोर्स की जानिब से दावा किया जा रहा है कि अपना बयान रिकॉर्ड कराते हुए शहबाज गिल ने इस बात का एतराफ़ किया है। अच्छा, ये भी मवाद शहबाज गिल के सामने क्या रखा गया, वो मवाद भी आपको सुनाएंगे। लेकिन शहबाज गिल जब पुलिस को अपना बयान रिकॉर्ड करवा रहे थे तो शहबाज गिल ने इस बात को तस्लीम कर लिया कि मेरा जो स्टेटमेंट था और जो एयरवाई न्यूज़ का प्रोग्राम था, वो तमाम का तमाम स्क्रिप्टेड था, वो तमाम का तमाम प्लान था। वह ऐसा नहीं था कि कोई ख़बर एयरवाई न्यूज़ चला रहा था और अचानक से शहबाज गिल को बीपर पे ले लिया गया, बल्कि शहबाज गिल ने एतराफ़ किया है अपने बयान रिकॉर्ड कराते हुए कि ये सब कुछ स्क्रिप्टेड था। और शहबाज गिल ने, हमारे सोर्स का ये दावा है कि जो कुछ उन्होंने एयरवाई न्यूज़ के उस प्रोग्राम में कहा, उस न्यूज़ बुलेटिन में कहा, अपने बीपर में कहा, ये सब कुछ जो है साबिक़ वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी कहना था। शहबाज गिल ने कहा कि जो मैंने बात की वो बातें फवाद चौधरी ने भी करनी थी, लेकिन फवाद चौधरी ने वो बातें नहीं की। इसका मुझे नहीं मालूम कि वो उन्होंने बातें क्यों नहीं की। और फिर हमारे सोर्स की जानिब से
ये भी बताया गया कि शहबाज गिल का कहना ये है कि ये जो प्लान एक प्रोग्राम किया गया, एक स्क्रिप्टेड प्रोग्राम किया गया, इसका मकसद ये था कि मोमेंटम बनाना था। जो मुक़्तदर हल्के हैं, जो फ़ौज का इदारा है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो कंट्रोल टावर है, जिसे इमरान खान अब न्यूट्रल भी कहते हैं, इस प्रोग्राम का मकसद ये था, इस स्टेटमेंट का मकसद ये था कि उन्हें दबाव में लाया जाए। और नाज़रीन, हमारे ज़राए ने यह भी बताया है कि जब ये बयान अपना रिकॉर्ड करवा रहे थे शहबाज गिल, तो वहाँ पर सिर्फ पुलिस के अफसरान मौजूद नहीं थे, बल्कि वहाँ पर हिस्सास इदारों के, हसास एजेंसियों के नुमाइंदे, उनके रिप्रेजेंटेटिव भी वहाँ पर मौजूद थे। अब कहा जा रहा है कि शहबाज गिल ने जो बयान रिकॉर्ड करवाया है, और बिल्कुल दुरुस्त कहा जा रहा है कि अगर शवाहिद नहीं होंगे और शहबाज गिल अगर अपने बयान से मुकर जाते हैं, क्योंकि पुलिस के सामने जो बयान रिकॉर्ड करवाया जाता है उसकी कानून की नज़र में कोई अहमियत नहीं होती, लेकिन अगर बयान से हट के पुलिस ने मज़ीद शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं, जैसे एक ऑडियो कॉल पकड़े जाने की भी सोर्स की जानिब से दावा किया गया है, तो फिर शहबाज गिल अगर मुकर भी जाएँ तो जो शवाहिद हैं वो जो ऑफेंस है उसको प्रूव करने के लिए काफ़ी होंगे। मैं अपने जज्बात को इस खबर के अंदर शामिल नहीं कर रहा, मैं सिर्फ जो खबर है वो आप नाज़रीन के साथ शेयर कर रहा हूँ। और नाज़रीन, जो ऑडियो कॉल पकड़ी गई है, उस ऑडियो कॉल के हवाले से एक अहम बयान सुनाने से पहले आप नाज़रीन चंद रोज़ पहले के जो मरियम औरंगज़ेब के बयानात हैं वो आप निकाल के देखें। वो तसलसल के साथ ये कह रही हैं कि जो शहबाज गिल ने बयान दिया है उसका स्क्रिप्ट जो है वो चेयरमैन PTI इमरान खान की जानिब से शहबाज गिल को दिया गया था। ये एक से ज़्यादा मरतबा बयान जो है ये मरियम औरंगज़ेब की जानिब से दिया गया है, और मरियम औरंगज़ेब का अपने बयानात में ये भी कहना था कि हम जो कुछ कह रहे हैं उसके शवाहिद भी मुतल्लिका फोरम पर, मीडिया पर, आवाम के सामने पेश किए जाएंगे। आप राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला का स्टेटमेंट निकाल के देखें। आज तो वैसे वो उम्रा की अदायगी के लिए चले गए हैं, तो उनका जो उम्रे की अदायगी पे जाना है वो भी इस बात की गमाज़ी करता है कि जैसे जो काम उनके ज़िम्मे लगा था वो अपना होमवर्क मुकम्मल करके पूरा करके उम्रे की अदायगी के लिए चले गए हैं, क्योंकि काम जो ज़राए बता रहे हैं कि जो तफ्तीश है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। अब जो ऑडियो कॉल सामने आई है, उस ऑडियो कॉल के हवाले से जो बयान आप नाज़रीन को मैंने सुनाना है, वो बयान सुनाने से पहले नाज़रीन मोहसिन शाहनवाज रांझा, मुसद्दक मलिक और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के स्टेटमेंट रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि जैसे तफ्तीश मुकम्मल होगी, बल्कि राना सनाउल्लाह ने यह भी कहा था कि ये जो प्रोग्राम हुआ है, प्लांटेड प्रोग्राम हुआ है एयरवाई न्यूज़ पे, ये प्रोग्राम होने से पहले एक सियासी मीटिंग हुई। उस सियासी मीटिंग में PTI क़यादत की जानिब से ये प्लांटेड प्रोग्राम करने का फ़ैसला किया गया, एक बयानिया बनाने का फ़ैसला किया गया, और फिर निजी न्यूज़ चैनल से रब्ता किया गया, और फिर वो जो प्लांटेड प्रोग्राम था वो वहाँ पे करवाया गया। ये राना सनाउल्लाह ने अपने बयान में कहा है। मैं फैक्चुअल नरेशन आप नाज़रीन के सामने रख रहा हूँ। अब जो ऑडियो कॉल पकड़ी गई है वो नाज़रीन इनडायरेक्टली हमारे तक खबर पहुँची है, और वो ख़बर आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। ये ऑडियो कॉल का मामला क्या है मैं आप नाज़रीन को सुना देता हूँ। ये नाज़रीन जो स्टेटमेंट है ये भी राना सनाउल्लाह साहब का है। इस स्टेटमेंट में राना सनाउल्लाह एक ऑडियो कॉल पकड़े जाने का इंकशाफ कर रहे हैं। मैं अब ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा, आप राना सनाउल्लाह का ये बयान सुने और फिर इस पर मज़ीद कुछ थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। साबित होगा तो इसीलिए किसी को गिरफ्तार नहीं किया। जब ये जो है वो साबित होगा तो उसके बाद उस मीटिंग के शुरका को जो है वो गिरफ्तार किया जाएगा। इसी तरह से जो चैनल है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वैसे आपने चैनल के तो जो मुलाजिम है उनको बाकायदा तौर पर अरेस्ट कर लिया गया कराची से, फिर चैनल को बंद कर दिया गया। अब उसमें मसला ये है जी उनकी सुन लेना, यहाँ से सुने। देखे मैं एविडेंस जो है ना उसको अब मैं जो है वो केस की जो तफ्तीश है उसको तो ऑन एयर नहीं कर सकता। तो बाकायदा तौर पे इनकी टेलीफोन कन्वर्सेशन है कि इतने बजे आपको फ़ोन आएगा, आप इतने बजे बात शुरू करेंगे विदाउट इंटरप्शन। ये एक दूसरे के साथ तय हुआ कि इंटरप्शन नहीं करनी, बिल्कुल फ्री टाइम देना है। पूरे ये जो है वो 12-13 मिनट की बात है, तो इसमें आपने कोई बात नहीं करनी। और आप देखें किसी जगह पे चैनल के एंकर ने कहा हो कि भाई आप ये क्या बातें कर रहे हैं, आप ज़रा रुक जाए, आप ज़रा जो है ये बात ना करें, या इसको जो है वो ये नाज़रीन राना सनाउल्लाह बता रहे हैं कि बाकायदा कॉल पकड़ी गई है।
जिसमें ये बातें हो रही हैं कि प्रोग्राम कैसे होना है, किसको कॉल पे लेना है, इंटरप्ट करना है, नहीं इंटरप्ट करना, ये राना सनाउल्लाह एतराफ़ कर रहे हैं। यानी इसका मतलब ये है कि जब शहबाज गिल को गिरफ़्तार किया गया, जब शहबाज गिल ने बयान दिया एयरवाई न्यूज़ पे जब वो प्रोग्राम चला, तो उसके बाद ये तमाम चीज़ें जो हैं वो लोकेट कर ली गई थी, ट्रेस आउट कर ली गई थी और फिर शहबाज गिल पे हाथ डाला गया, उन्हें गिरफ़्तार किया गया। तो ये अहम ख़बर आप नाज़रीन के साथ हमने शेयर की। अब देखना ये है कि जिस ऑडियो कॉल का ज़िक्र कर रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब और जो शहबाज गिल के स्टेटमेंट के हवाले से हमारे सोर्स दावा कर रहे हैं, क्या उसके बाद अब कोई बड़ी गिरफ़्तारी होती है? क्योंकि मुसद्दिक़ मलिक, मोहसिन शाहनवाज़ रांझा, मरियम औरंगज़ेब और राना सनाउल्लाह ये कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि इमरान ख़ान को गिरफ़्तार करना पड़ा, अगर खुरा जो है इमरान ख़ान तक पहुंचा तो उन्हें गिरफ़्तार किया जाएगा। अब इस मामले से तो लग रहा है कि ये बड़ा पेचीदा मामला हो गया है, बड़ा संगीन मामला हो गया है। अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में कोई बड़ी गिरफ़्तारी होती है, नहीं होती, लेकिन शहर इक़्तिदार में बड़ी गिरफ़्तारी की बास गश्त ज़रूर हो रही है। और अब से कुछ देर पहले हमारे दोस्त सहाफ़ी हसन अयूब ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि आइंदा आने वाले चंद रोज़ में शहर इक़्तिदार से PTI के अहम लोगों की गिरफ़्तारियाँ हो सकती हैं। एक तो ये ख़बर आप नाज़रीन के साथ हमने शेयर करनी थी। दूसरा नाज़रीन ख़बर ये सामने आई है कि जो अमरीकी सफ़ीर खैबर पख्तूनख्वा में KP के वज़ीर आला से मिले, जब वहाँ पर उनकी मुलाकात चल रही थी, तो उस मुलाकात के बाद साइड रूम में वज़ीर आला जो हैं खैबर पख्तूनख्वा महमूद ख़ान जो हैं अमरीकी सफ़ीर को वहाँ पे ले गए और जब वहाँ पर साइड रूम पे गए तो अपने मोबाइल फ़ोन से महमूद ख़ान ने अमरीकी सफ़ीर के साथ इमरान ख़ान की बात करवाई और इस बातचीत के दौरान खुफिया राब्तों के दौरान इमरान ख़ान साहब ने शिकवा किया कि जो डोनाल्ड लूल का स्टेटमेंट आया, उस पर जो मरासला आया, उस पर यह पाकिस्तान में तासर लिया गया कि डोनाल्ड लू का जो स्टेटमेंट है वो अमरीकी हुकूमत की मंशा है, वो अमरीकी हुकूमत की ख्वाहिश है। लेकिन पाकिस्तान से इतना बड़ा एक नैरेटिव यहाँ पे बना, अवाम की जानिब से रद्द-ए-अमल आया, लेकिन अमरीकी हुकूमत की जानिब से इसका कोई जवाब, इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। इन खुफिया राब्तों के हवाले से ये भी बताया गया है, खालिद अज़ीम साहब की ख़बर है, मेरे सबसे पहले और पुराने उस्ताद हैं, बल्कि मेरे मौसन हैं, मुझे इस्लामाबाद में सबसे पहली नौकरी खालिद अज़ीम साहब ने दी थी, समा न्यूज़ के वो ब्यूरो चीफ़ हैं। आज भी मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, उनके साथ मेरी बड़ी दिली अकीदत है। तो इस ख़बर में ये भी बताया गया है कि इमरान ख़ान ने जब ये बात कही तो अमरीकी सफ़ीर की जानिब से ये कहा गया कि मुझे पाकिस्तान आए 2 माह का अरसा हुआ है, आपकी जो तशवीश है उसे मैं अपनी हुकूमत तक पहुँचाऊँगा, आपका जो मैसेज है उसे अमरीकी हुकूमत तक जो है वो पहुँचा दिया जाएगा। ये नाज़रीन खुफिया राब्ता हुआ और वो तब हुआ जब KP में अमरीकी सफ़ीर ने जाके वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद ख़ान के साथ मुलाकात की और उस मुलाकात के दौरान ये राब्ते होते हैं। लेकिन आज तक खान साहब ने अपने वोटर्स को, अपने सपोर्टर्स को, अपने सिंपथाइज़र को इन राब्तों के हवाले से नहीं बताया, बल्कि इस मुलाकात के 2 रोज़ के बाद शेरी मज़ारी साहबा ने एक मरतबा फिर अमरीकी साजिश का गर्दान दोबारा से पड़ी, दोबारा से रोना रोया। तो एक तरफ ये कहा जाता है कि अमरीकी साजिश और दूसरी तरफ अमरीकी सफ़ीर के साथ खुफिया राब्ते भी किए जा रहे हैं। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।